जो दृष्टि की टेस्ट सीरीज 2 है इसके 1 to 50 क्वेश्चंस अपलोड हो चुके हैं। ये 1 to 50 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन है इस वीडियो में, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अलग इसलिए दे रही हूँ कि जिसको एक्सप्लेनेशन देखना हो वो देख ले। कुछ लोग एक्सप्लेनेशन से रिवाइज करते हैं, कुछ लोग क्वेश्चन से रिवाइज करते हैं। एक साथ देने में वीडियो लंबा बहुत हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 इसे स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी IQ एयर द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। स्विस, इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं मार्क करती जाऊंगी जिससे याद रहे। स्विस वायु गुणवत्ता इसको निकालती है कंपनी और प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ठीक है, ये कई अगर मल्टीपल वो बनाए उसमें तो ये भी द्विवर्ष ऐसे लिख दिया जाएगा, तो प्रतिवर्ष होता है स्विस के द्वारा। 131 देशों में से भारत वर्ष 2022 में जनसंख्या भारित औसत PM 2.5 स्तर 53.3 ग्राम पर मेट्रिक क्यूब के हिसाब से 8वें स्थान पर है। यही क्वेश्चन पूछा था कि किस स्थान पर, और इसके बारे में हमें इतनी जानकारी और मिल गई कि PM 2.5 स्तर का अगर क्वेश्चन ज़्यादा टफ बनाएगा पेपर तो ये भी पूछ लेगा कि कितना निकला है, तो 53.3 ग्राम पर मेट्रिक क्यूब। इस वर्ष 2022 में PM 2.5 स्तर के मामले में दिल्ली विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से चौथे स्थान पर है। दिल्ली जो है सबसे प्रदूषित यानी इंडिया में है। और 2022 में 5 सबसे प्रदूषित देश जो है वो चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश रहे। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश। ठीक है, लाहौर विश्व का सबसे प्रदूषित शहर था। उसके बाद चीन में होटन और राजस्थान में भिवाड़ी था। ठीक है, दिल्ली जो है चौथे स्थान पर था और लाहौर जो है विश्व का सबसे प्रदूषित शहर। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे प्रदूषित कौन सा था, तो लाहौर था। उसके बाद चीन में होटन और राजस्थान का कौन सा था, भिवाड़ी था। तो ये 3 थे यानी दिल्ली से ऊपर। ठीक है, नई दिल्ली विश्व का दूसरा सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है जिसमें चाड का अंश जोमना इस सूची में शीर्ष पर है। अच्छा, नई दिल्ली जो है वो राजधानी शहर जो है सबसे प्रदूषित है। वैसे अगर कहा देखा जाए तो राजस्थान में भिवाड़ी था। भारत का भूस्खलन एटलस, इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के तहत राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, ये भी पूछ सकते हैं। NRSC यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। यह देश भूस्खलन हॉट स्पॉट की पहचान करने वाली एक विस्तृत मार्गदर्शिका है। क्या करती है ये, भूस्खलन हॉट स्पॉट की पहचान। पहली बार वैज्ञानिकों ने देश का भूस्खलन एटलस बनाने के लिए 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 147 जिलों में वर्ष 98 से 2022 के दौरान दर्ज 80,000 भूस्खलन के आधार पर जोखिम मूल्यांकन किया है। पहली बार किया है। ठीक है, भूस्खलन एटलस इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 17 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 147 जिलों। कब से कब तक, 98 से 2022 के दौरान। कितने, 80,000। 98 से 2022 के दौरान उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सबसे अधिक भूस्खलन की सूचना मिली है। देखिए इसमें उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब नॉर्थ ईस्ट के हैं। पिछले 25 वर्ष में 12,335 भूस्खलन की घटनाएं दर्ज करते हुए मिजोरम इस सूची में शीर्ष पर है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कहाँ भूस्खलन होते हैं, तो मिजोरम में। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जिलों में देश के सबसे अधिक भूस्खलन घनत्व और भूस्खलन संकट की स्थिति बनी रहती है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस यह प्रतिवर्ष 15 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2023 का विषय क्या था, ये भी पूछ सकते हैं। तो स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। देखिए कोई भी टेस्ट सीरीज तभी पूरी मानी जाती है जब उसका हम एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से पढ़ें।
मान लीजिए अब ये 15 मार्च ना पूछ के ये पूछा जाए कि इसका थीम क्या था, तो ये भी ये एक्सप्लेनेशन में दिया है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, यह अधिकार संधारणी और उपभोक्ता अनुकूल परिस्थितियों तंत्र बनाने की दिशा में एक कदम है। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व और राष्ट्रीय में कंफ्यूज मत होइएगा। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस होता है और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है। ये देखिए इंग्लिश में लिखा है, एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान, इसका आयोजन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्रामीण जल और स्वच्छता क्षेत्र की महिला चैंपियनों को सम्मानित करने के लिए किया गया था। ठीक है, इस कार्यक्रम में जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ भी हुआ। किसका शुभारंभ हुआ? कैच द रेन। 36 महिला वॉश चैंपियंस को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। 36 महिला, ठीक है। उन्हें स्वच्छ भारत मिशन, ख ग्रामीण SBM, जी जल जीवन मिशन, JJM जल शक्ति अभियान कैच द रेन के कार्यान्वयन में जर्मनी स्तर पर उनके असाधारण और अनुकरणीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। एरिथ्रिट्रोल, यह एक लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है जो दिल के दौरे और स्ट्रोक के बढ़ते जोखिम से जुड़ा है। शोध के नतीजों से पता चला है कि एरिथ्रिट्रोल प्लेटलेट्स को सक्रिय करता है जो रक्त में थक्का बनाते हैं। यह प्लेटलेट्स रक्त कोशिकाओं को सक्रिय करता है जो एक साथ एकत्रित होने पर थक्के का कारण बनते हैं। प्लेटलेट्स का एकत्रीकरण शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त वाहिकाओं के रक्त में प्रवाह को अवरुद्ध करता है। एरिथ्रोल युक्त मधुरक मुक्त उत्पादों का सिफारिश प्रायः उन लोगों के लिए की जाती है जिन्हें मोटापा, मधुमेह या मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और वे अपने शुगर या कैलोरी सेवन को प्रतिबंधित करने में मदद के लिए विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये पूछा है क्वेश्चन में कि किसके बीच में होता है, पूरा डिटेल है। सिंगापुर और भारतीय सेना में 13वां संस्करण में हुआ था। यह भारत के जोधपुर सैन्य स्टेशन पर एक द्विपक्षीय कवच अभ्यास है तथा कहाँ पर हुआ था? जोधपुर में। इसकी मेजबानी भारतीय सेना ने की थी। यह अभ्यास पहली बार 2005 में आयोजित किया गया था। भारत और सिंगापुर के बीच अन्य अभ्यासों में संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण, वायुसेना त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिमटेक्स और अग्नि योद्धाभ्यास सेना शामिल है। सिमटेक्स जो है थाईलैंड के साथ होता है। त्रिपक्षीय होता है, इसमें 3 होते हैं। ठीक है। कलक्कड़ मुंथनथुराई टाइगर रिजर्व, ये तमिलनाडु में के बफर जोन में भारत में पहली बार एक दुर्लभ कीट प्रजाति, इसीलिए इसका नाम इसमें आया है कि इसमें एक दुर्लभ कीट प्रजाति देखी गई है। इसे आखिरी बार 127 वर्ष पूर्व 1893 में श्रीलंका में देखा गया था। इस वर्ष 1988 में मौजूदा निकटवर्ती कलक्कड़ एवं मुंडनथुराई वन्यजीव अभयारण्यों को मिलाकर बनाया गया था। इसे तमिलनाडु का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है ना, कलक्कड़ मुंडनथुराई। यह पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग पर स्थित है। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में स्थित है और इसमें आर्द्र सदाबहार वन है। यह 14 नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र है। यह अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। अट्टुकल पोंगल, ये पूछा था कि किस राज्य में होता है, तो केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। हाल ही में इसे विश्व की सबसे बड़ी महिला समारोह में से एक माना जाता है। इसे उत्सव में लगभग 15 लाख महिलाओं ने भाग लिया था। 15 लाख, तो इसका नाम भी तो अट्टुकल पोंगल। इस त्यौहार में केरल के तिरुवनंतपुरम भगवती मंदिर के देवता को चावल से बना एक मीठा व्यंजन पोंगाला चढ़ाना शामिल है। इसको भगवती मंदिर। 2009 में इस अनुष्ठान ने एक ही दिन में महिलाओं की सबसे बड़ी धार्मिक सम्मेलन होने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई थी। 2.5 मिलियन से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था। अट्टुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, या महिलाओं का सबरीमाला किसे कहा जाता है, तो ये है अट्टुकल पोंगल।
जबकि मुख्य रूप से पुरुष सबरीमाला में भगवान अयप्पा के पहाड़ी मंदिर की तीर्थ यात्रा करते हैं। अच्छा, महिलाएं भगवती की करती हैं और पुरुष जो है सब भगवान अयप्पा की। विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर महाराष्ट्र के विदर्भ में वाणी वरोरा राजमार्ग पर स्थापित किया गया है। इसे शब्बू बल्लीश नाम दिया गया है। इंदौर के पीतमपुर में नेशनल ऑटोमेटिक इसे इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा भी मान्यता दी गई है। यह क्रैश बैरियर स्टील का एक आदर्श विकल्प प्रदान करता है और पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करता है। इस बैरियर के निर्माण में उपयोग की जाने वाली बांस की प्रजाति बैम्बूसा बैल्कोआ है, जिसे क्रेओसोट तेल से उपचारित किया गया है और पुनर्नवीनीकरण के उच्च घनत्व वाली पॉलीएथिलीन के साथ लेपित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलस एक्सप्रेस, तो ये जो है किसने किया, त्रिकंद ने, यही पूछा था, आयोजित में भाग लिया है। और INS त्रिकंद ने उत्तर पश्चिमी अरब सागर में संयुक्त समुद्र बल CMF के नेतृत्व वाली ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 में भाग लिया है। एबल पुरस्कार किसको मिला है, तो लुइस कैफ्रेली ने मुक्त सीमा समस्याओं तथा मोंगे एम्पियर समीकरण सहित अरैखिक आंशिक अवकल समीकरण नॉन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए नियमित नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए इनको मिला है। ये हैं ये, ठीक है। यह गणित में से एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक के नाम पर रखा गया है। नॉर्वेजियन संसद ने वर्ष 2002 में इस पुरस्कार की स्थापना की तथा जो मेन इम्पॉर्टेंट है मैं वही पढ़ती हूँ। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये किसको मिली है, निकहत जरीन तथा लवलीना बोर्गोहेन। इसमें इससे ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। वर्षा और हिमपात दोनों वर्षण के रूप है। जैसे उसमें अभी वर्षण लिखा था कि जो ब्राज़ील के जो फॉरेस्ट है वो क्यों ख़त्म होते जा रहे हैं या किस पे डिपेंड करते हैं कोई भी फॉरेस्ट, तो वर्षण, तो वर्षा अलग होता है, वर्षण में वर्षा और हिमपात दोनों के रूप हैं, ठीक है। वर्षण किसी विशेष क्षेत्र में उगने वाले पौधों के प्रकार का निर्धारण होता है जो जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण को प्रभावित करता है। उच्च वर्षा स्तर वाले क्षेत्र में हरे भरे वन होते हैं जबकि शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थल हो सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मृदा की नमी पर पड़ता है जिसमें पौधों की वृद्धि एवं अनुकूलन क्षमता प्रभावित होती है। ये अभी हमने पढ़ा था कि किसके किसके सहयोग से ये रिपोर्ट तैयार हुई है, तो कौन सी, More than a billion reasons the urgent need to build universal social protection for children, तो यूनिसेफ और ILO। इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, ये मेंस के लिए भी काम आ सकता है। 0 से 18 वर्ष की आयु के 1.77 बिलियन बच्चों के लिए पारिवारिक नकद लाभ उपलब्ध नहीं है जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का एक मौलिक स्तंभ है। वयस्कों की तुलना में बच्चों के अत्यधिक गरीबी में रहने की संभावना दोगुनी होती है। लगभग 800 मिलियन बच्चे 3.20 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और 1 बिलियन बच्चे बहुआयामी गरीबी का सामना कर रहे हैं। विश्व स्तर पर सभी 2.4 बिलियन बच्चों को स्वस्थ और खुश रहने के लिए सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ये रिपोर्ट वीमेन बिजनेस एंड द लॉ, इसे किसने जारी किया है, तो ये वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, ये भी पूछा जा सकता है। वीमेन बिजनेस एंड द लॉ यह वार्षिकी रिपोर्टों की श्रृंखला में नवा संस्करण है। 190 अर्थव्यवस्थाओं में करा गया है यह। भारत की जो स्थिति है वो देख लेते हैं। निम्न मध्य आय वाले देश के रूप में से वर्गित किया गया है। स्कोर जो 100 में से 74.4 मिला है।
समग्र स्कोर जो है भारत का 63.7 है। और दक्षिण एशिया क्षेत्र में अधिकतम स्कोर जो नेपाल का है 80.6। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक 8 मार्च को मनाया जाता है और इसकी जो है थीम क्या थी, डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। इसमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दोहा राजनीतिक घोषणा, इसमें पूछा था किससे संबंधित है, तो संभावना से समृद्धि, इसका ये विषय देख लीजिए, संभावना से समृद्धि। ठीक है। और किसके लिए है ये, 46 सबसे कमज़ोर देशों के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने हेतु 10 वर्षीय योजना 22 से 31। प्रोटॉन बीम थेरेपी एक प्रकार का कैंसर उपचार है जो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए उच्च ऊर्जा प्रोटॉन की किरण बीमों का उपयोग करता है। इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़न के वर्षा वनों में क्यों वन उन्मूलन हो रहा है, तो मेन जो इसका रीज़न दिया था, कृषि, पशुपालन, यही सब सोयाबीन की खेती के लिए भूमि के बड़े हिस्से के नियोजन से प्रेरित है, इसलिए कटाई हो रही है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक किस इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस जारी करता है? भारत जो है 13वें स्थान पर है। ठीक है। रिपोर्ट से पता चलता है कि हमलों और मौतों में कमी के बावजूद अफगानिस्तान लगातार चौथे साल आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश बना है। भारत जो है 13वें स्थान पर है। पाकिस्तान जो है दुनिया भर में आतंकवाद से संबंधित मौतों के संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। अफगानिस्तान पहले है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट देखी गई थी, तो इसमें जो है कर्नाटक सबसे टॉप पर था, तमिलनाडु दूसरे पर और तेलंगाना तीसरे पर। सब साउथ के ही हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना। कौन जारी करता है? कॉमन कॉज फॉर और कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव के सहयोग से टाटा ट्रस्ट की एक पहल है ये। जो जो इम्पोर्टेंट है वही देख लेंगे, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन। टेम्पो क्या है? टोपोस्फेरिक एमिशन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन, ये नासा ने जारी किया है। टेम्पो उपकरण एक ग्रेटिंग स्पेक्ट्रोमीटर है जो प्रकाश और पैराबैंगनी तरंगदैर्घ्य के प्रति संवेदनशील है। ये पूछ सकते हैं कि टेम्पो क्या है। यह वायुमंडलीय प्रदूषण को 4 वर्ग मील या उसके आसपास के क्षेत्रीय विभेदन को भी मापने में सक्षम होगा। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको जो है मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। कम्बन अंगूर, तमिलनाडु के प्रसिद्ध कम्बन पनीर क्रंचाई, जिसे कम्बन अंगूर के रूप में भी जाना जाता है, को भौगोलिक संकेतक मिला है। तमिलनाडु के पश्चिम घाट पर स्थित कुम्भम, ये पूछा जा सकता है कुम्भम किस लिए फेमस है? दक्षिण भारत के अंगूरों के शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया। इसका अगर वो दिया हो तो देख लेते हैं। क्यों मनाया जाता है? मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय वाणिज्यिक पोत SS लॉयल्टी की पहली यात्रा को याद दिलाता है। मुंबई से लंदन। हिकिकोमोरी क्या है? ये अभी जापान में, इसको पढ़ लेते हैं। दशक में उन युवा वयस्कों का वर्णन करने के लिए गढ़ा गया है जो समाज से अलग हो गए थे और लंबे समय तक अपने घरों में अलग थलग रहे थे। यही पूछा गया था इसमें। 1.5 मिलियन कामकाजी उम्र के लोग अलगाव में रह रहे हैं, जिसे हिकिकोमोरी के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण वे सामाजिक संपर्क से बचते हैं, जिससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण के विषय में चिंताएं बढ़ जाती हैं। बैसाखी जो है
डोगरा संस्कृति और विरासत का जश्न मनाने के लिए जम्मू कश्मीर में हुआ है। ठीक है, इसका मेन पढ़ लेते हैं कि इस अवसर पर जम्मू के महाराजा हरिहर सिंह पार्क में पतंगबाजी महोत्सव मनाया जाता है और कनक मंडी की पारंपरिक टोंगा बग्गी सवारी की पुनर्जीवित किया गया। टोंगा बग्गी, तो ये भी पूछ सकते हैं कि टोंगा बग्गी की सवारी कहाँ की जाती है। बाघ जनगणना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़ लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की बाघ जनगणना 2022 के 5वें चक्र के आंकड़े जारी किए गए, जिसमें पिछले 4 वर्षों से 6.7 की वृद्धि को दर्शाया गया है। 5वां है और 6.7% की वृद्धि है। बाघों की गणना में भारत के 20 राज्य के वन आवासों को शामिल किया गया है। इसमें 32,588 स्थानों पर कैमरा लगाए गए और इनसे इतनी तस्वीरें ली गईं। 2018 में वर्ष 2022 तक बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है। 200 बाघ बढ़े हैं। बाघों की संख्या पूछ ली जाती है तो अब जो है इस समय 3167 हो गई है, जो पहले 2967 थी। ठीक है, तो यहाँ 67 तो दोनों में है, इधर 29 और उधर 31, ये याद रख लीजिए। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि कितने बाघ हैं इस समय। 14 से 18 के दौरान इनकी वृद्धि पर लगभग 33% थी, जो वर्ष घटकर 6.7 रह गई थी। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है, जबकि क्वेश्चन में दिया था कि घटे हैं। शिवालिक पहाड़ी और गंगा के मैदान, कमी कहाँ पर आई है? पश्चिम घाट में। बिग कैट काउंट। ऑपरेशन कावेरी जो है सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने हेतु भारत के निकासी का प्रयास है। ठीक है, बस इतना ठीक है पढ़ना इसके बारे में। विश्व बैंक ने वर्ल्ड विकास रिपोर्ट प्रवासी शरणार्थी और समाज प्रकाशित की है, तो कौन करता है ये? वर्ल्ड बैंक। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में रहने वाले लोगों की आय में 40% की वृद्धि की तुलना में काम के लिए दूसरे देश में प्रवास करने वाले भारतीय की आय में 120% की वृद्धि हो सकती है। क्वांटम मिशन क्या है? इस क्वांटम प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास में सहायता के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान, इस विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी को द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इसका टाइम जो है इम्पॉर्टेंट है, यही पूछा ही गया था। 23 से 31 के लिए योजनाबद्ध है। ठीक है, मेन इसका टाइम है और इसमें करना क्या है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास का बीजारोपण करना एवं उसे विकसित करना, आगे बढ़ाना और इससे संबंधित एक जीवंत रचनात्मक इकोसिस्टम तैयार करना है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को हुआ, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद। इसका थीम जो है विरासत परिवर्तन, ये मेन है, विरासत परिवर्तन। मैंने सिर्फ मेन चीज़ें बताई हैं, वरना तो ये बहुत बड़ा है। ये इम्पॉर्टेंट है। भारत में 40 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो इस विश्व में 6ठे सबसे बड़ी संख्या वाले स्थल वाला देश बनाता है। अप्रैल 2023 तक की बात कही गई है। 40 यूनेस्को, और इसमें से 32 जो है कल्चरल हैं, 7 नेचुरल है और 1 मिक्स्ड है। कंचनजंगा जो मिक्स्ड है वो कौन सा है? कंचनजंगा। 32, 7, 1, 40 हो गया। भारत का प्रथम जल निकाय जनगणना, अब ये पढ़ा था, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जो भारत में जल स्रोतों की एक व्यापक सूची, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ निकले हैं? पश्चिम बंगाल में।
उसके बाद अंतिम स्थान पर सिक्किम है। पुष्करलू महोत्सव बनारस में किया गया है। 12 दिवस का त्यौहार है ये, 12 दिवसीय त्यौहार है ये, इम्पॉर्टेंट है। इसमें होता क्या है, पुष्करलू तेलुगु में पुष्कर या पुष्करा के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा त्यौहार है जो ग्रह गोचर के विशेष संयोग के कारण प्रत्येक 12 साल में आता है। अच्छा, 12 साल में आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रत्येक नदी एक राशि से जुड़ी होती है और यह त्यौहार तब शुरू होता है जब बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। पुष्करलू का सबसे पवित्र अवधियों में से एक माना जाता है जब भक्त पवित्र स्नान करने के लिए विभिन्न पवित्र नदियों में जाते हैं। भारत में बहने वाली 12 सबसे महत्वपूर्ण नदियां कौन सी? गंगा, नर्मदा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, पुष्कर, तुंगभद्रा, सिंधी और प्राणहिता। इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव, ये किसके द्वारा हुआ है? भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। यही क्वेश्चन भी था, 100 फूड स्ट्रीट विकसित करना। इसका उद्देश्य खाद्य उद्योग में सुरक्षित और स्वस्थ प्रथाओं को बढ़ावा देना। साथ ही भारत सरकार ने बीज उत्पादन, गुणवत्तापूर्ण बीज पहचान और बीज प्रमाणीकरण में चुनौतियों का समाधान करने हेतु साथ ही बीज ट्रेसेबिलिटी, प्रमाणीकरण और समग्र सूची, ठीक है, बीज से रिलेटेड है ये। मोंटेवीडियो मारू, यह जापानी व्यापारी जहाज था जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 से अधिक युद्ध बंदियों को ले जाते समय डूब गया था। कहाँ का था ये? जापान का। क्या था ये? जहाज था। दक्षिण चीन सागर में यही क्वेश्चन पूछा था इसमें, कहाँ का था? नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर, हाल ही में भारत में यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक में भारत और यूके के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्यों को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की स्थापना की गई है। किसके? यूके। भारत और यूएसए के बीच में 5वीं भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता हुई है सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है। रेशेदार फसल, ये तो पढ़ चुके हैं। पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था पहली बार। यह वर्ष 1992 में संविधान के 73वें संविधान संशोधन के अधिनियम होने का प्रतीक है। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थान को संवैधानिक बनाया गया और इसे देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया। ये मेन है इसका कि इसमें थीम क्या थी? पंचायतों के संकल्पों की सिद्धि का उत्कृष्ट है, ठीक है, संकल्पों से सिद्धि। विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा होती है? यूएनएफपीए, प्रतिवर्ष। उसमें द्विवर्ष लिखा था। जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यही इम्पोर्टेंट है इसमें, उसमें 2 वर्ष लिखा था, पर होती कब है? प्रतिवर्ष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा। और उसमें लिखा था 2025 तक भारत जो है चीन को पीछे छोड़ेगा, पर इसमें क्या है? 2023, इसीलिए दोनों कथन गलत हो गए थे। कि इस रिपोर्ट में कहा है कि 2023 के मध्य तक चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। चीन की 142.57 करोड़ के मुकाबले भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 182.86। भूकंप तरंगे मूलतः 2 प्रकार की होती हैं। अब देखिए ज्योग्राफी स्टार्ट हो गई है। जो पी तरंग है ये सभी में चलती है, गैस, तरल और ठोस, ठीक है। और एस जो है सिर्फ सॉलिड में चलती है।
इसे सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। और पीच तरंगे जो हैं सबसे तेज चलती हैं और सबसे पहले धरातल पे आती हैं, और एस तरंगे कुछ समय बाद आती हैं। ठीक है। ज्वालामुखी भू आकृतियों के बारे में, अब जैसे इसमें तो लेखोलिथ पूछ लिया गया था, पर इसके चारों के बारे में हमें पता होना चाहिए, तभी हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए। तो बैथोलिथ क्या है? मैमेटिक सामग्री का एक बड़ा पिंड जो भू परपटी की अधिक गहराई से ठंडा होकर बड़े गुंबदों के रूप में विकसित होता है। वे सतह पर तभी प्रकट होते हैं जब अनाच्छादन प्रक्रियाएं ऊपरी पदार्थ को हटा देती हैं। तो गुंबद की तरह जो होते हैं वो बैथोलिथ होते हैं। लेखोलिथ ये बड़े गुंबद के आकार की चट्टान होती है जिनका आधार समतल होता है और नीचे से पाइप जैसी नली से जुड़े होते हैं। तो ये लेखोलिथ की बात हुई है इसमें। डाइक जब लावा दरारों के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और भूमि में दरारों में विकसित हो जाता है, तो यह जमीन के लगभग लंबवत जम जाता है। दीवार जैसी संरचना विकसित करने के लिए उसी स्थिति में ठंडा हो जाता है, इनको डाइक कहते हैं। जब लावा ऊपर की ओर बढ़ता है तथा उसका एक भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है, यदि एक सौसर के आकार में विकसित होता है जो आकाशीय पिंड की ओर अवतल होता है, इसे लेपोलिथ कहा जाता है। बाकी ये सब ज्योग्राफी का है, काफ़ी डीप में दिया हुआ है। तो ये हमारे लगभग 50 क्वेश्चंस पूरे हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।